तो अंग्रेजों ने एक अधिकारी बनाया जिसका नाम था कलेक्टर। अंग्रेजी का एक शब्द है ना कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला, क्या? लूट का माल। आपको हंसी आ रही है, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। आप ये कलेक्टर नाम के अधिकारी को अंग्रेजों ने भारत में बिठाया एक उद्देश्य के लिए कि ये गांव-गांव से लूट का माल इकट्ठा करे और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे, और उसमें से कलेक्टर को मिलता था कमीशन। सैलरी नहीं थी, तनख्वाह नहीं थी, कमीशन था। जितना लूटेंगे उसके आधार पे कमीशन। फिर ये कलेक्टर जो है ना कभी कभी बेईमानी कर लेता था, तो इसके ऊपर अंग्रेजों ने निगरानी रखने के लिए एक अधिकारी बनाया कमिश्नर। अंग्रेजी का शब्द है कमीशन, कमीशन तो आप समझते हैं, और कमिश्नर अभी तुरंत समझ में आना चाहिए आपको। तो कमीशन से कमिश्नर, कलेक्ट से कलेक्टर, और कलेक्टर के नीचे बनाया डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद नीचे बनाया सब डिप्टी कलेक्टर, फिर उसके नीचे बनाया तहसीलदार, फिर उसके नीचे नायब तहसीलदार। तो नीचे से लेके ऊपर तक एक लूट का तंत्र खड़ा किया उन्होंने, और इसके लिए कानून बनाया बाकायदा जिसका नाम इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, जिसके आधार पर कलेक्टर की नियुक्ति होती थी और कलेक्टर का काम था लूट के ईस्ट इंडिया कंपनी को देना। इसके लिए था ये कलेक्टर, और इसके नीचे के अधिकारी और गांव तक जाके लूट लूट के लाते थे। और इनको क्या लूटना होता था? एक तो टैक्स लगा के ये लूटते थे भारत को, और एक तो बिना टैक्स के लूटते थे। बिना टैक्स के लूटने का तरीका, किसी के भी घर में घुस गए लूट लिया, ये एक तरीका, और टैक्स लगाकर कानून से लूटना वो दूसरा तरीका। अंग्रेजों की चालाकी क्या थी कि अगर कहीं लूटने वाले इलाके में कुछ ज्यादा लोगों का गुस्सा भड़क जाए तो लूटने का कानून लगा दो वहां पे, और कहो कि हम कानून का पालन कर रहे हैं, भले उसमें लूट करें हम। जैसे मैं इसको सरल तरीके से समझाऊं, मैं लिंगमपल्ली में आके रहूं और जेब काटूं आपकी, तो आप क्या करोगे? मुझे मारोगे, पीटोगे, और एक दिन लगा तो पुलिस को दे दोगे, यही करोगे ना। लेकिन लिंगमपल्ली में अगर जेब काटने का कानून बन जाए फिर क्या करोगे? मैं काटूंगा जेब, कानून से काटूंगा फिर तो। और जब मैं जेब काटने आऊंगा आपकी तो मेरे साथ पुलिस होगी, क्योंकि पुलिस का काम है कानून की रक्षा करना, और कानून है जेब काटने का। ये था अंग्रेजों का खेल। वो कानून बनाते थे, लूटने का कानून। वो कैसा होता था? सबसे पहला लूटने का कानून जो बनाया अंग्रेजों ने, उसका नाम था लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसको हम हिंदी में कहें मालगुजारी कानून। मालगुजारी कानून माने किसानों से टैक्स लेने का कानून। इस कानून में नियम पता है क्या था? जो किसान जितना उत्पादन करेगा उसका 90% अंग्रेजों को मालगुजारी में देना पड़ेगा। जैसे कोई किसान 100 क्विंटल धान पैदा करे तो 90 क्विंटल धान अंग्रेजों को दो। 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल अंग्रेजों को दो। 100 क्विंटल सरसों पैदा करे 90 क्विंटल अंग्रेजों को दो। तो उत्पादन पर 90% टैक्स था मालगुजारी का। और इस टैक्स को वसूलने के लिए कलेक्टर और कमिश्नर गांव-गांव घूमते थे
और जो किसान चुपचाप देते थे ये टैक्स, उनका तो ठीक था। जो नहीं देते थे उनके घरों में आग लगाई जाती थी, उनके हाथ काट दिए जाते थे, उनकी गर्दनें काटी जाती थी, उस घर की माताओं बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जाते थे, उस घर के जानवरों को जला दिया जाता था। जो किसान अंग्रेजों को चुपचाप टैक्स ना दें, उनके पीठ में 100 कोड़े मारे जाते थे, कई बार 500 कोड़े मारे जाते थे। और कोड़े कैसे होते थे? वो चमड़े क्या बनाते थे, उसमें कील लगाते थे लोहे की दोनों तरफ, और एक कोड़ा मारा उतने में खाल खिंच जाती थी लोगों। 100 कोड़े, 500 कोड़े मारे जाते थे और ज्यादातर किसान मर जाते थे उसमें। ये पूरे भारत में अंग्रेजों ने किया हुआ था। और ये जो कोड़े मारने का काम था, इसको करने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई थी, जिसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट। कलेक्टर और कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर आदि का काम छीनना पैसे, और पुलिस का काम कोड़े मारना, डंडे मारना, ताकि भारतवासियों पर प्रताड़ना दी जा सके, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे। सारे देश में अंग्रेजों ने ये सैकड़ों साल चलाया। अब मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि ये जो पूरा सिस्टम है, तंत्र, ये अंग्रेजों ने बनाया था लूटने के लिए। अब वही तंत्र हम आजादी के 63 साल बाद चलाएंगे तो ये तो लूटेगा ही, और क्या करेगा। अगर कलेक्टर अधिकारी अंग्रेजों ने नियुक्त किया लूटने के लिए, तो वही अधिकारी आजादी के बाद भी लूटेगा। कैसे रोकेंगे आप उसको? कानून तो वही है जो अंग्रेजों के जमाने का था। अगर कमिश्नर अधिकारी आप रखेंगे आजादी के बाद भी, तो वो भी लूटेगा ही, और क्या करेगा। डिप्टी कलेक्टर को रखेंगे, वो भी लूटेगा। तो अब क्या हो रहा है? आजादी के पहले ये सब लूट रहे थे और पैसा अंग्रेजों को दे रहे थे और अपना कमीशन खाकर मजा कर रहे थे। अब आजादी के बाद इसी तंत्र के अधिकारियों ने फिर लूटना शुरू किया है देश को, और पैसा काले अंग्रेजों को देना शुरू किया है और अपना कमीशन वो खुद खा रहे हैं। पहले गोरे अंग्रेजों को पैसा जा रहा था, अब काले अंग्रेजों को जा रहा है। आप बोलोगे जी ये काले अंग्रेज कौन है? ये काले अंग्रेज वही हैं जो अंग्रेजों को हटाकर सत्ता में बैठे, कुर्सी पर बैठे। पहले गोरे अंग्रेज कुर्सी पर बैठे थे, अब काले अंग्रेज कुर्सी पर बैठे।